केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लोग मलबे में दबे, राज्य में 2 दिन का शोक। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में एक और मेडल, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता कांस्य पदक, दूसरे मेडल के साथ भाकर ने रचा इतिहास। झारखंड में बड़ा रेल हादसा, हावड़ा मुंबई ट्रेन पटरी से उतरकर मालगाड़ी से टकराई, 2 की मौत, कई घायल, राहत बचाव कार्य जारी। यूपी में लव जिहाद पर होगी उम्र कैद, योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। केरल के वायनाड जिले में कुदरत की विनाश लीला से पूरा देश दुखी है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुए भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अभी तक करीब 143 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 90 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान मलबे से निकाल चुके हैं। 128 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वायनाड में मौसम अभी भी खराब है, भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट है, इसलिए रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किल आ रही है। केरल सरकार ने त्रासदी के बाद 2 दिन के शोक की घोषणा कर दी है। पीड़ित परिवार मलबे में दबे अपनों को तलाश रहे हैं। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जिस जगह यानी मुडक्कई पर यह भूस्खलन हुआ वो उच्च जोखिम वाले आपदा क्षेत्र में आता है और वहां लोग नहीं रहते हैं। वहां से मिट्टी, पत्थर और चट्टानें लुढ़क कर चूरल माला पर आ गईं, जो भूस्खलन की शुरुआत वाले स्थान से 6 किलोमीटर दूर है। ये कोई संवेदनशील स्थान नहीं है और यहाँ कई लोग सालों से रह रहे हैं। इसके मद्देनजर यहाँ बड़ी जनहानि हुई है। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कुदरत की ऐसी विनाश लीला शायद पहले किसी ने नहीं देखी। ड्रोन से ली गई तबाही की तस्वीरें बर्बादी का मंजर बताने के लिए काफी हैं। चारों तरफ सैलाब का कब्जा दिखाई दिया। भूस्खलन में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मलबा अभी भी लोगों के शव उगल रहा है, कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। हादसे में 116 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि रेस्क्यू टीम को लोगों के शव निकालने में भी कड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वायनाड में कुदरत की विनाश लीला का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां लैंडस्लाइड हुआ वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर मल्लपुरम के पोथुकुल्लू इलाके से 10 शव बरामद किए गए, जो चलियार नदी में बहकर आए थे। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मलबे में अभी और भी लोग दबे हो सकते हैं। सिविल डिफेंस, पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के करीब 250 जवान राहत बचाव में जुटे हुए हैं। सेना ने 122 इन्फेंट्री के करीब 225 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस से 2 हेलीकॉप्टर भेजे हैं, जो लोगों को लगातार मलबे से निकाल रहे हैं। वायनाड के चूरलमाला इलाके में राहत बचाव समय से शुरू हो गया, लेकिन मुंडाकाई इलाके में रेस्क्यू टीम को पहुंचने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वहां जाने वाले ज्यादातर रास्ते तबाह हो चुके थे। सरकार का कहना है कि पहले रेस्क्यू पूरा कर लिया जाए, फिर राहत और फिर पुनर्वास को लेकर काम किया जाएगा। जमीन खिसकने और सैलाब आने से 4 गांव बह गए। जिले के मेपाडी, मुंडकई, चूरलमाला, अत्तामाला, नूलपूझा जैसे इलाकों में जबरदस्त बारिश के बाद भूस्खलन होने से कई बस्तियां मलबे में दब गईं। हालात इतने मुश्किल भरे हैं कि राहत बचाव के लिए सेना के जवानों की तैनाती करनी पड़ी है। यकीन करना मुश्किल है कि कल तक जहां हरियाली ही हरियाली थी, वहां मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। चारों तरफ अब सिर्फ तबाही का मंजर है। बारिश के बाद खिसकी जमीन के साथ दफन हुए मकानों के मलबे हैं।
ओलंपिक में 2 पदक जीतने के बाद मनु भाकर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। I have 3 events in the Olympics, and for every Olympics I try my best कि every event जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा. Even in training में बहुत effort जाता है हर एक athlete का. So I make sure कि दोनों सारे events equally balanced रहें और equal amount of hard work I am able to deliver in both the events. So I would say कि उसी की वजह से and plus definitely the strategic planning of my coach Jaspal sir, I would dedicate like him also like a major chunk of the success because of his planning and everything, and then definitely the policies made by the federation and all, which were very inclusive of me being a like double event shooter, was very shooter friendly. So yeah. Talking about your partner, because this is not one alone, this is one with your partner. Mm-hmm. So a word on your partner, your chemistry with Sarabjot, on the on-field chemistry with Sarabjot, and how did it work so well for you? So yesterday we missed the gold and silver by like 1 point. So okay, so victories have been like narrowly missed by, I missed the silver by 0.1. Then yesterday by 1 point we went to the bronze medal match. So after the match we were like, you know what, let's just give our best tomorrow, and whatever follows we will not like regret it later. We will try our best. जो भी होगा ना देख लेंगे, बस कोशिश करेंगे अच्छे से. So I'm glad that he also shot well and I also shot well. So that's great. And talking about, you always said that what keeps you calm is by reading the verses of Gita, and anything was particular going on in your mind that time around or before that? So I always think of it कि I'm a firm believer of karma, कि आप कर्म करो और just let it be, just leave everything on the God or whosoever you believe in. चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कुछ भी हो, इट्स नेसेसरी कि आप जो काम करने आए हो उसमें आपका फोकस पूरा रहे और यू डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम और द रिजल्ट. अगर आप रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हो तो इट जस्ट डाइवर्ट्स योर माइंडसेट and not let you perform to your optimum caliber. So yeah, that's my mantra. And